गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ओएमआर शीट को फिल करना सीखेंगे कि आपके एग्जाम में जो आपका बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट करा रही है सीबीएसई फर्स्ट टर्म एग्जाम, उसमें आपको ये ओएमआर शीट किस तरह से फिल करनी है। फर्स्ट टाइम आप लोग ये पेपर दे रहे हैं और सीबीएसई कंडक्ट भी इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम करा रही है, तो बच्चों के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन है कि ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है। क्योंकि बच्चों ये आपको भी पता है कि यदि एक बार कहीं पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो आपको माइनस मार्किंग हो सकती है या फिर 0 मार्क मिल सकते हैं। इसलिए सही से ध्यान से समझेंगे कि आपको ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है। देखिए बच्चे, इधर ये जो कॉलम्स है, आपका रोल नंबर का कॉलम हो गया, आपका परीक्षा का दिन तथा दिनांक, विषय कोड हो गया, अभ्यर्थी का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, विद्यालय का कोड हो गया, ये सब आपको नहीं भरने हैं। ये आपको ऑलरेडी फिल्ड मिलेंगे, ये आपको नहीं भरने हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ये सारे कॉलम्स यू विल नॉट फिल। ठीक है, ये सारे कॉलम्स आपको फील्ड मिलेंगे, आपको नहीं भरने हैं। उसके बाद ये आपको केवल एक ये कॉलम भरना है। यहाँ पर क्या भरना है, आपको जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसका कोड आपको डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 60718D। ठीक है, तो आपको कुछ भी जो भी आपका क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और फिर उसको इस तरह से भरना है। इसके लिए ये कॉलम्स दिए गए हैं, इस तरह से नीचे भर दोगे, जो ऊपर कोड है वही आपको नीचे फिल करना है। अब आती है क्वेश्चंस की बात। देखो बच्चों, ये जो ओएमआर शीट है इसमें 60 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आपको कितने क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मैं होम साइंस की लेक्चरर हूं, तो मैं यहाँ पर होम साइंस से रिलेटेड बता रही हूँ। ये सभी बच्चों के लिए ओएमआर शीट है, चाहे वो 10th के हों चाहे वो 12th के हों। ठीक है, तो जो होम साइंस में क्वेश्चंस आएंगे वो होम साइंस में 55 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 55 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 60 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 55 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इट मीन्स यहां तक आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसके बाद के ये जो क्वेश्चंस बचते हैं ये वाले, इन क्वेश्चंस को आप टच ही नहीं करेंगे, इन क्वेश्चंस को आप एज इट इज छोड़ देंगे। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है। 55 क्वेश्चंस आपको फिल करने हैं, क्योंकि यहां तक 55 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको यहीं तक क्वेश्चंस ये फिल करने हैं। इसके बाद के क्वेश्चन आप फिल नहीं करोगे, ये सारे क्वेश्चन आप अनटच छोड़ दोगे, इनको टच नहीं करोगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन पेपर में जो होम साइंस का पेपर होगा उसमें 55 क्वेश्चंस आपके पेपर में ऑलरेडी होंगे और 55 में से आपको 45 अटेम्प्ट करने होंगे। किस तरह करने होंगे? देखिए, जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट में आपके होंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, कितने क्वेश्चन होंगे? यहां तक मान लीजिए 25 क्वेश्चन आपके होंगे। मैं मार्क करके आपको समझा रही हूं, आप मार्क नहीं करेंगे अपनी शीट में। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 25 में से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, दूसरा पेपर होगा, जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आपके 24 क्वेश्चन होंगे। 24 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 24 में से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और तीसरे पार्ट में, सी पार्ट में, आपके 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन दिए गए हैं और कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं। इस ओएमआर शीट को बहुत अच्छे से भरना मैं आपको बताऊंगी। देखिए, उसके नीचे ये जो सब दिया गया है ये सब आपको नहीं भरना है, आपको केवल ये वाला पार्ट फिल करना है। इसके अलावा आप कुछ भी फिल नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये सब फिल नहीं करना है। यहां पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आप अपने साइन करेंगे। यहीं पर एक लाइन लिखी गई है, आई confirm that all particulars given above are correct। ये आपको लिखनी है यहां पर लाइन। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे और यहां पर अपने साइन कर देंगे। जैसे मेरा नाम शालिनी है तो मैंने यहां पर अपने नाम के साइन कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहां पर साइन कर देंगे। उसके अलावा ये जो नीचे का पार्ट है ये आपको कुछ भी टच नहीं करना है। इस पार्ट को आप एज इट इज छोड़ देंगे। ये काम एग्जामिनर का है कि इन्विजिलेटर का काम है, इवेल्युएटर का काम है, या कोऑर्डिनेटर है या ऑब्जर्वर है, उनको काम करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको इस तरह से फिल करना है।
इसके अलावा इस OMR शीट को और अच्छे से भरना देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा बता देती हूं मैं आपको कि फर्स्ट टर्म जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा वो कैसे कंडक्ट होगा। देखिए बच्चे, एक रूम में कितने बच्चे बैठेंगे? 12 बच्चे बैठेंगे एक रूम में, ठीक है। इससे ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। वहां पर ऑब्जर्वर भी होगा, एक फ्लाइंग स्क्वाड भी आएगा वहां पर, वो भी अपॉइंट किया गया है, ठीक है। जो इन्विजिलेटर होगा वो सेम सब्जेक्ट का नहीं होगा, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है उसके वो सब्जेक्ट का इन्विजिलेटर नहीं होगा, ठीक है। आपका जो सेंटर है वो अपना स्कूल भी हो सकता है, अपना स्कूल भी सेंटर हो सकता है, और कोई दूसरा स्कूल भी हो सकता है। अब देखते हैं कि चेकिंग प्रोसेस क्या होगी। तो चेकिंग प्रोसेस जो होगी वो मैनुअली होगी वैसे तो, लेकिन फर्स्ट इसका जो है कि मैनुअली होगी, लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम मिलती है किसी तरह की तो उसको स्कैन भी किया जाएगा, ठीक है। तो स्कैन करके उसको देखा जाएगा, यदि कोई प्रॉब्लम आंसर शीट में आती है तो उसको स्कैन करके चेक किया जाएगा। उसके बाद एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आप लोग पेंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डू नॉट यूज पेंसिल, पेंसिल का यूज आपको नहीं करना है। आपका ब्लू या ब्लैक बॉल पेन होगा, आप जेल पेन किसी तरह का भी यूज नहीं करेंगे। और ये बात ध्यान रखेंगे कि आपकी ये जो पेन की टिप होती है, ये टिप थोड़ी सी मोटी हो। तो मोटी होगी तो क्या फायदा होगा कि जब आप सर्कल फिल करेंगे वो बहुत जल्दी से फिल हो जाएगा इस तरह से, लेकिन यदि थोड़ा सा बारीक पॉइंट होगा तो उसको भरने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो आपको नीचे एक ब्लॉक मिलेगा उसमें आपको जो अपना आंसर लिखना है, ABCD इस तरह से जो लिखना है, ये केवल आपको स्मॉल अल्फाबेट में ही लिखना है। आपको कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करने हैं, ठीक है। कौन से बॉक्स में लिखना है? ये जो आपके पास स्टार वाला बॉक्स होगा उसमें आपको ABCD लिखना है। अभी मैं आपको भर के भी दिखाऊंगी, ठीक है। इफ नन ऑफ द सर्कल बॉक्स इज फिल्ड फॉर ए क्वेश्चन इट विल बी कंसिडर्ड अटेम्प्टेड, और इसके लिए आपको 0 मार्क मिलेंगे। यदि आप कोई भी जो सर्कल है, कोई भी बॉक्स फिल नहीं करते हैं, सब खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या माना जाएगा? वो अटेम्प्टेड क्वेश्चन माना जाएगा। वो उसमें आपको 0 मार्क मिलेंगे। कौन से सर्कल में? जो आपके लिए हैश वाला सर्कल बॉक्स बना हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब आप टाइमिंग देख लीजिए। टाइमिंग क्या होगी आपकी? जो 9:45 से 10:45 है, इस टाइम के बीच में आपको एग्जाम में एंट्री करनी है, ठीक है। 10:30 से 10:45 के बीच में क्या होगा? आपकी एंट्री हो जाएगी। 10:30 से 11:15 के बीच में आपकी एंट्री हो जाएगी, और 11:15 से 11 बजे के बीच में, 11:15 से 11 बजे के बीच में आपके पास जो आपकी चेकिंग होनी है वो सारी चेकिंग हो जाएगी। आपके एडमिट कार्ड की चेकिंग, या आप कोई ऐसा सामान तो नहीं लेकर आए हैं जो एग्जाम में लाना अलाउ नहीं था, ये सारी आपकी चेकिंग 11:15 से 11 के बीच में होगी। और 11 से 11:10 के बीच में इस टाइम पर आपको क्वेश्चन पेपर OMR शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, ठीक है। फिर 11:10 से 11:30 के बीच में आते हैं। ये वाला जो टाइम होगा, दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहां पर आपको रीडिंग करनी है क्वेश्चन पेपर की, ओनली रीडिंग टाइम है। ध्यान रखेंगे इस टाइम में आप राइटिंग नहीं करेंगे, सर्कल ब्लैक करने स्टार्ट नहीं करेंगे। दिस टाइम इज ओनली फॉर रीडिंग। यहां पर इस टाइम में आपको रीडिंग करनी है। और फिर जो आपका राइटिंग टाइम होगा वो होगा 11:30 से लेकर 1 बजे तक का। ये आपका एग्जाम टाइम है। इस टाइम में आपको अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है, आपको अपना एग्जाम कंप्लीट करना है। अब आते हैं OMR शीट की तरफ, जो कि आपको ये OMR शीट फिल कैसे करनी है। ये थोड़ी सी मैंने आपके लिए डार्क बनाई है, जिससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि आपको ये OMR शीट फिल करनी कैसे है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो स्टार वाला कॉलम होगा, ये वाला कॉलम, इस कॉलम में आपको अपने रिस्पॉन्सेस लिखने हैं। मान लीजिए यहां पर ABCD, आपने C फिल कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने C फिल कर दिया है, अच्छे से फिल करेंगे, पूरा डार्क होना चाहिए। तो इस स्टार वाले कॉलम में आपको यहां पर C लिखना भी है, ठीक है। इस स्टार वाले कॉलम में क्या करना है? आपको C लिखना भी है। अब आता है ये हैश वाला। यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल का मतलब क्या है? इस सर्कल का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करने हैं उस क्वेश्चंस के लिए आपको इस सर्कल को फिल करना है, ठीक है। इसको अच्छे से समझा देती हूं। और देखिए, जैसे यहां पर C क्वेश्चन है, C नंबर आपने
पसंद किया कि सी वाला आंसर सही था, ठीक है, और सी आपने यहां पर फिल कर दिया है। लेकिन ये जो इसके साथ में ये हैश वाला कॉलम है और इसके साथ में आपने इसको भी फिल कर दिया है, ठीक है, तो यहां पर आपको इसके लिए क्या मिलेगा, 0 मार्क मिलेगा। क्यों 0 मार्क मिलेगा, इसके लिए मैं आपको बार बार बता रही हूं, ये वाली जो रो है, हैश वाली जो रो है, यहां पर आपको जो सर्कल फिल करना है ये केवल तभी फिल करना है यदि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको सीरीज से चलना है। सीरीज से क्या मतलब, पहले आप रिस्पॉन्सेज भरेंगे, फिर आप स्टार वाला भरेंगे, और फिर यदि आपको पता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है तो आप इसको हैश को फिल कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर से बता देती हूं, मान लीजिए यहां पे आपने इस वाले क्वेश्चन को आप जब अटेम्प्ट कर रहे थे, आपने जब क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने बी आंसर सेलेक्ट किया, ठीक है, बी आंसर हो गया आपका, आपने बी यहां पर भी लिख दिया। स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, यू विल नॉट राइट कैपिटल लेटर, ठीक है। फिर आपको थोड़ी देर बाद लगता है कि नहीं, इसका बी नहीं था, इसका ए होना चाहिए। आप क्या करते हैं, बी को काट देते हैं और यहां पर क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। आपको लग रहा था कि ए सही है, तो इसमें बच्चे आपको 0 मार्क ही मिलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी OMR शीट में कटिंग अलाउड नहीं है। इसके लिए एक ऑप्शन है आपके पास, यदि आपकी गलती हो जाती है तो। मान लीजिए आपने बी क्वेश्चन किया, थोड़ी देर बाद आपको लगने लगा सी सही है, बी नहीं है सही और सी सही है, फिर आपने सी भर दिया, ठीक है। फिर आपने यहां पर भी सी लिख दिया, ठीक है, आपने यहां पर भी सी लिख दिया, तो आपको इसके मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि आपने जो यहां लिखा है। सीबीएसई ने जो भी 13 तारीख को वेबिनार कंडक्ट कराया है, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि वो सबसे लास्ट में इस स्टार वाली लाइन को ही चेक करेंगे। जो आप स्टार वाली लाइन में लिखते हैं ये आंसर ही माने जाएंगे। लेकिन यदि आप स्टार के साथ साथ हैश वाला कॉलम भी भर देते हैं, हैश वाले कॉलम का मीनिंग है कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया है। आपने स्टार भी भर दिया फर्स्ट रो में और हैश भी भर दिया है, तो वहां पर आपको 0 मार्क मिलेंगे। ध्यान रखेंगे, स्टार और हैश में बहुत डिफरेंस है। स्टार हमें तब फिल करना है जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और हैश वाली रो वाला कॉलम हमें तब फिल करना है जब हम उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। जैसे आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे आपको 4th क्वेश्चन आता ही नहीं है, 4th क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं। 4th क्वेश्चन हमने पढ़ा और इस क्वेश्चन को हमें नहीं आता कि हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो हम सीधा इसमें हैश को फिल कर देंगे, ठीक है। हमने हैश फिल कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ये सीबीएसई इसको ये मान लेगी, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मान लीजिए यहां हमें डी आंसर सही लगता है, ठीक है, और हमने यहां डी लिख दिया है, ठीक है, और डी भी लिख दिया है और साथ में ये कॉलम भी भर दिया है, तो क्या होगा, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें हमें 0 मार्क मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे 0 मार्क, क्योंकि हमने ये वाला कॉलम भर दिया है। इस कॉलम को भरने का मतलब क्या है कि हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। लास्ट में देखिए, वैसे तो सीबीएसई ने बोला ही है कि वो स्टार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगी। मान लीजिए आपके पास टाइम कम रह जाता है और छठे क्वेश्चन में आपको लग रहा है ए सही है और आपने यहां ए लिख दिया, तो आपको इस क्वेश्चन पे मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सही होगा और इस पे मार्क मिल जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जब ए लिख रहे हैं तो इसको ए ही लिखें, ये ना हो कि ये इस तरह होके डी बन जाए, फिर ये डी माना जाएगा, और यदि डी माना जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका कट जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इस बात का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आप अगले क्वेश्चन में एक बार और एग्जाम्पल से समझा देती हूं। यहां पर बी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं कि बी क्वेश्चन है आपका, बी पॉइंट सही है, ठीक है, और आप यहां बी लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, बी आप नहीं लिखते और बी की जगह आप इसको फिल कर देते हैं। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अब आपको कि इसमें मार्क मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इसमें आपको क्या मिलेगा, 0 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। क्यों हो गया ये 0, क्योंकि आपने इस वाले कॉलम को फिल कर दिया। तो बच्चे
हैश वाला बॉक्स आपको तभी फिल करना है यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, यहीं से चलेंगे। क्वेश्चन पढ़िए बहुत अच्छे से, बहुत इजी पैटर्न है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दिमाग लगा के पढ़िए। फिर उसके बाद यहां पे सेलेक्ट कीजिए। आपने सेलेक्ट कर लिया ए, ठीक है, आपने यहां पर भी लिख दिया ए को बहुत अच्छे से बनाइएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा ए ही बने, वो डी ना दिखे, ठीक है। आपने ए बना दिया, आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, आपके क्वेश्चन सही हो जाएगा और आपको इसमें मार्क पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक गलती बिल्कुल भी ना करें। मान लीजिए आपको क्या होता है, 8वां क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, और आपने 8वां क्वेश्चन छोड़ दिया और अब आप चाहते हैं कि OMR शीट में लास्ट में 8वां नंबर डाल के वहां लिख देते हैं, या आपका 8वां क्वेश्चन में यहां गलती हो गई है, तो वो काम नहीं करेंगे, उसमें आपको 0 मार्क ही मिलेंगे, ठीक है। इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, कब आपको 0 मिलेगा, कब आपको मार्क मिलेंगे, इस चीज का अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप ये वीडियो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और यदि कोई भी चीज समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझको कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, बाय।